सनातन धर्म में एक शक्ति है जो सृष्टि की रचना भी करती है, पालन भी करती है और समय आने पर संहार भी करती है। और उस शक्ति का प्रतीक हैं भगवान विष्णु। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, जब जब निर्दोषों पर संकट आता है, तब तब विष्णु अवतार लेकर इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल। अगर आप भी मानते हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत हमेशा होती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो कहानियां आप सुनने वाले हैं वो आपको चौंका भी देंगी और आपकी आस्था को और गहरा भी करेंगी। प्रलय का समय निकट था। जल ने संपूर्ण पृथ्वी को घेर लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। दैत्य हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया था और ज्ञान का प्रकाश बुझ चुका था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। वे एक विशाल सुनहरी मछली के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वैवस्वत मनु को दर्शन देकर कहा, जल्द ही महाप्रलय आने वाला है। तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सभी जीव जंतु और बीजों को सुरक्षित रखो। जब समय आएगा मैं तुम्हारी नौका को संभालूंगा। जैसे ही प्रलय का जल बढ़ा, मनु की नौका समुद्र में डोलने लगी। तभी मत्स्य रूप भगवान ने अपने सींग से नौका को बांधा और लहरों के बीच सुरक्षित मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़े। दूसरी ओर उन्होंने दैत्य हयग्रीव से भीषण युद्ध किया और वेदों को वापस लाकर मानवता को ज्ञान का प्रकाश लौटाया। यह अवतार दर्शाता है कि जब अज्ञानता और प्रलय का अंधकार पूरी सृष्टि को निगलने लगता है, तब ईश्वर स्वयं आकर ज्ञान और जीवन की रक्षा करते हैं। मत्स्य अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा उद्धार केवल ज्ञान से ही संभव है। समुद्र मंथन का समय आया। देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल कछुए का रूप लेकर। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर पर्वत को थाम लिया। अब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन करना शुरू किया। इस मंथन से कई रत्न, औषधियां, विष और अंत में अमृत प्रकट हुआ। जब विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। तब भगवान शिव ने उसे पीकर सृष्टि को बचाया और जब अमृत प्रकट हुआ, तब देवताओं ने उसे सुरक्षित कर अमरत्व प्राप्त किया। कूर्म अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि किसी भी महान कार्य के लिए आधार की आवश्यकता होती है। धैर्य और स्थिरता ही हर कठिनाई को सहने की शक्ति देते हैं। जिस प्रकार भगवान ने अपनी पीठ पर पर्वत को थामकर संतुलन बनाया, उसी प्रकार हमें भी जीवन में धैर्य और संतुलन बनाना चाहिए। दैत्य हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को समुद्र की गहराई में डुबो दिया। चारों ओर अंधकार और जल ही जल फैल गया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वे एक विराट शूकर के रूप में प्रकट हुए, जिनका आकार पर्वतों के समान था और गर्जना आकाश भूमि को कंपा रही थी। वराह अवतार समुद्र में उतरे और उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से पृथ्वी को खोज निकाला, परंतु हिरण्याक्ष उनके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो दिनों तक चला। अंततः भगवान वराह ने अपने दिव्य अस्त्रों और अपार शक्ति से हिरण्याक्ष का वध किया। फिर उन्होंने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और धीरे धीरे उसे उसके स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी माता पुनः स्थिर हुई और जीवन का संतुलन लौट आया। यह अवतार दर्शाता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब अधर्म और अत्याचार पृथ्वी को निगलने लगते हैं, तब दिव्य शक्ति प्रकट होकर उसे बचाती है। वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और पृथ्वी का संरक्षण स्वयं भगवान का कार्य है और हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसका वध न मानव कर सकेगा, न पशु, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने स्वयं को ईश्वर मान लिया
और हर भक्त को सताने लगा। पर उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पर हर बार विष्णु ने उसकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, वो सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी। ये सुनकर उसने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। नरसिंह, आधा मानव और आधा सिंह। संध्या का समय था। वे महल की चौखट पर प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर बिठाया और अपने नखों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी भंग नहीं हुआ और धर्म की रक्षा हुई। नरसिंह अवतार यह सिखाता है कि चाहे अधर्म कितना भी चालाक क्यों न हो, ईश्वर की लीला से कोई बच नहीं सकता। धर्म की जीत निश्चित है। दानव राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और दानशील थे। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता चिंतित होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। उन्होंने बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने हंसते हुए सहमति दे दी। पर जैसे ही वामन ने अपना असली रूप धारण किया, वे विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप में बदल गए। उनके एक पग में पूरी धरती समा गई, दूसरे पग में आकाश, तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। भगवान ने बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विनम्र होकर बलि ने अपना सिर अर्पित कर दिया। वामन ने उसे आशीर्वाद दिया और पाताल लोक का स्वामी बना दिया। वामन अवतार हमें ये सिखाता है कि विनम्रता, दान और धर्म का पालन सबसे बड़ा गुण है। अहंकार चाहे कितना भी हो, अंततः ईश्वर के सामने झुकना ही पड़ता है। त्रेता युग में जब क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। वे ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य परशु प्रदान किया। क्षत्रिय राजाओं ने अपने बल और अहंकार से ब्राह्मणों व जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। तब परशुराम ने संकल्प लिया कि वे धरती को अन्याय से मुक्त करेंगे। उन्होंने 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। उनकी कथा में कार्तवीर्य अर्जुन का प्रसंग भी प्रसिद्ध है। उसने परशुराम के पिता की हत्या कर दी थी। तब परशुराम ने उसे युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। परशुराम तपस्वी भी थे और योद्धा भी। यह अवतार सिखाता है कि जब धर्म संकट में हो तो ईश्वर कभी भी कठोर मार्ग अपनाने से पीछे नहीं हटते। न्याय की स्थापना के लिए कभी-कभी शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो जाता है। त्रेता युग में जब रावण का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम था श्री राम। वे सत्य, मर्यादा और धर्म के आदर्श रूप माने जाते हैं। श्री राम ने बाल्यकाल से ही अपने पराक्रम का परिचय दिया। धनुष यज्ञ में उन्होंने शिवजी का दिव्य धनुष तोड़ा और सीता माता से विवाह किया। परंतु वनवास के समय रावण ने सीता हरण किया। धर्म की रक्षा के लिए राम ने वानरराज सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ लंका की ओर कूच किया। भीषण युद्ध में रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। राम ने अयोध्या लौटकर राजतिलक पाया और रामराज्य की स्थापना की, जहां न्याय, शांति और समृद्धि का वास था। राम अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन में मर्यादा और आदर्श सबसे बड़ा बल है। संकट कितना भी बड़ा हो, यदि व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अडिग रहे तो विजय निश्चित है। द्वापर युग में जब अत्याचार बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्होंने अधर्म का विनाश किया, पूतना, कंस और अनेक दैत्यों का संहार। कृष्ण ने गोकुल में अपनी बांसुरी से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। वे राधा और गोपियों के हृदय में बसे, पर साथ ही धर्म की रक्षा में सदैव अग्रणी रहे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की चिंता छोड़कर। गीता का यह उपदेश आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, नीति और धर्म का संगम ही मानवता का आधार है। वे बताते हैं कि जब जब संकट गहराता है, तब बुद्धि और भक्ति दोनों ही आवश्यक हैं।
कल्याण और करुणा के मार्ग को दिखाने के लिए भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने भोग विलास का जीवन छोड़कर सत्य की खोज की। उन्होंने तप और ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वास और हिंसा का विरोध किया और मानवता को आंतरिक शांति की ओर बढ़ाया। बुद्ध अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म करुणा और प्रेम में है। हिंसा और घृणा से केवल अंधकार बढ़ता है, जबकि अहिंसा से ही प्रकाश फैलता है। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वे श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में दैवीय तलवार लिए प्रकट होंगे। वे पाप और अधर्म का नाश करेंगे और सत्य युग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार इस बात का प्रतीक है कि आशा कभी नहीं मरती। जब भी अंधकार बढ़ता है, तब दिव्य प्रकाश फैलकर सृष्टि को पुनः धर्म के मार्ग पर ले आता है। ये अवतार हमें ये विश्वास दिलाता है कि भविष्य चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना दिखे, ईश्वर की शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा करेगी। तो मित्रों, ये थे भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतार। हर अवतार में हमें जीवन का एक अनमोल संदेश मिलता है। धर्म की रक्षा, विनम्रता, साहस, करुणा और आशा, यही सनातन धर्म का सार है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ईश्वर की कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने की राह हैं।